आई एम निशा, वेलकम टू एग्जाम एटलस। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि किस मुद्दे पे हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हम लोग उस मुद्दे की तरफ जाने से पहले आप लोग के लिए एक बेहतरीन सा जो है वो हम लोग एक छोटा सा हमारा जो स्टार्ट किया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग शेयर करने वाले हैं वो है जेपीएससी टेस्ट सीरीज के लिए 4PT। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है जेपीएससी की, उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने टेस्ट सीरीज तैयार किया है, जिसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि क्या क्या हम लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ जो है वो इसके थ्रू आप सीखेंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो हम लोग बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं, उसका बेसिक पर्पस ये नहीं है कि बस आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाए और आप लोग क्वेश्चन करो और वहीं कहानी खत्म। ये टेस्ट सीरीज जब आप लोग को सारी जानकारी मिलेगी तो उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। सबसे पहली बात कि जो टेस्ट सीरीज है वो हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ये डेट आप लोग एकदम याद रखिए कि 28 तारीख से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि डेट है तो डेट चेंज होगा, ये 28 से यानी 28 से शुरू होगा। ठीक है, इसमें आपको डेट और टाइमिंग सारे चीज़ें पता चलेगी। साथ ही साथ ये सैटरडे और संडे, हर एक शनिवार और हर एक रविवार को ये टेस्ट सीरीज आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता है सभी को जेपीएससी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जो कि पेपर 2 आप लोग को पता है कि पूरी तरीके से झारखंड को फोकस करता है। उसमें अगर पेपर 1 की बात करें, जीएस पेपर 1, तो वो हमारा सैटरडे को लिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन से ये स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? उसके बाद जस्ट संडे आपको पेपर 2 का टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट आप लोग को देना होगा, तो ये हमारा 29। और इसी तरीके से हर सैटरडे संडे आप लोग को टेस्ट ये वाला मिलेगा। अब इसके लिए कुछ प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये टाइमिंग हमारा 10 से 12 रहेगा और दोनों दिन जो है वो सेम टाइमिंग होगा, सैटरडे और संडे भी। इसी के साथ टोटल टेस्ट जो दिए जाएंगे वो 10 दिए जाएंगे और ये हमारा ऑफलाइन होगा। 10 टेस्ट सीरीज जो दिए जाएंगे तो 5 आपको दिए जाएंगे पेपर 1 में और 5 दिए जाएंगे पेपर 2 में। अब जब ये टेस्ट सीरीज दिया जाएगा तो आप लोग मान लो सैटरडे आते हो, टेस्ट दे दिए, संडे आए, टेस्ट दे दिए। क्योंकि आप लोग जब टेस्ट दे दिए तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो टेस्ट दिया आप कितना उसमें स्कोर किए हो, कितना गलत किए हो। ये तो चलिए आप पता चल गया, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आगे का जो प्रोसेस है कि जितना आप एक टेस्ट में क्वेश्चन मिला उसको डीपली सारा पढ़ जाओ, ताकि नेक्स्ट जो भी पेपर दो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। टेस्ट का मतलब ये है। ठीक है, खाना पूर्ति नहीं करना है कि टेस्ट दिए फिर से सेम क्वेश्चन आया तो फिर से वही ब्लंडर मिस्टेक किए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि आप लोग का जो सैटरडे और संडे टेस्ट होगा वो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस मंडे टू फ्राइडे आपको करवाया जाएगा। और इसमें मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होगा, उसमें ये नहीं है कि आप लोग को क्वेश्चन का जो है वो सिर्फ आंसर बताया जाएगा। क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उसी के साथ आंसर में जो भी ऑप्शन होंगे ये सारे को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। और एक टॉपिक अगर एक क्वेश्चन में है तो उस टॉपिक के बारे में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया जाएगा। ठीक है, ये मंडे टू फ्राइडे आपका काम होगा। आपको सांस लेने का फुर्सत नहीं होगा भाई कि आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जेपीएससी तभी निकलेगा। एक भी वीक में अगर एक दिन आपका जाता है बर्बाद तो जेपीएससी आपका उसी दिन छूट गया। ठीक है, और इसके लिए आपको मात्र जो है यहाँ पे प्राइस लिख दिया गया है 499, और ये सिर्फ आपको जो है वो जनवरी तक ही मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जनवरी आपके लिए जो है वो आर या पार वाला सिचुएशन है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ आप तैयारी करो और आपको जो ये टीचर जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो भी हमारे फैकल्टी होंगे वो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे क्योंकि वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि जो रिपीट एंड रिपीट कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं रहे हैं वैसे क्वेश्चन होंगे। आप टेस्ट दो, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग जो है लास्ट में बस डिजिट चेंज है। ठीक है,
तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग और भी अगर इससे रिलेटेड जानकारी लेनी है कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे तो इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। और अपने लाइफ को एक चाहिए कि नेक्स्ट जो जेपीएससी हो उसमें आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप अकेले सिलेक्शन लोगे, 4 ठो को लेकर नहीं लोगे, तो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, 4 लोग से पूछोगे तो वो चारों को आप लेकर नहीं बनाओगे डीएसपी जाकर। ठीक है, आप खुद अकेले ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो अकेले अपना डिसीजन होना चाहिए। तो ये आपकी एक बेसिक सी जानकारी थी। तो फेसबुक से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम का भी एग्जाम एटलस नाम से है, उसी के साथ यूट्यूब चैनल तो आप लोग को पता ही होगा सभी लोग को। तो सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और मुझे लगता है कि आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको एक बेहतर जो है वो मुकाम तक पहुंचाने में मददगार होगी। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, सभी चीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हमारा जेपीएससी का कोर्स भी लॉन्च हो गया है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो जेपीएससी के कोर्स में आपको देखा जाए तो क्या क्या दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे बेहतर तरीके से तैयार करने के बाद ही आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही आओ तो में हम लोग प्रेजेंट कर देते तो आप लोग के लिए भी दिक्कत हो जाता। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट आए एटलीस्ट उतने आए जो मेहनती हैं, जो अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले मार्केट में बहुत हैं और आपको भड़काने वाले भी बहुत होंगे कि भाई अपने से हो जाएगा। तो सपोर्ट तो जरूरी होता है, ये आप भी मानते हो। तो यहाँ हमारा जो है पीटी और मेंस दोनों का जो है आपको कोर्स दिया जाएगा, और ये दोनों आप जैसे चाहो, ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन चाहते हो ऑफलाइन अवेलेबल है। ठीक है, चॉइस आपकी होगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। दोनों तरीके से आपको ये दिए जाएंगे। उसमें जो है स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 1 फरवरी से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ इस कोर्स में अगर आप चाहते हैं कि आपको कौन टीचर पढ़ाएंगे, आप उनसे अगर पढ़ना देखना चाहते हैं कि उनका स्टाइल क्या है, आपको उनकी बातें समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि टीचर सारे बेहतर होते हैं, आपको बेसिकली उनकी बातें समझ में आनी चाहिए, तभी वो चीज़ जेन्युइन होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए फ्री डेमो ले लो कि आप टीचर को परख सको आपको उनकी भाषा समझ में आ रही है या नहीं। तो फ्री डेमो जो है वो आप इसके लिए कर सकते हैं, इसमें कोई तरह की पाबंदी नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन ले लो, क्योंकि हम लोग पहले स्टूडेंट को कंफर्टेबल फील कराते हैं कि भाई आपके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप आओ, आपका हर चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। उसी के साथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है, 3rd नंबर आप देख लीजिए। 4th है कि आपको कहीं से नोट्स खरीद कर आपको नहीं दिया जाएगा, ये हमारे फैकल्टी जो आपको पढ़ाएंगे उनका खुद का नोट्स जो है वो आपको मिलेगा। तो इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में तभी आएगा जब आप उन नोट्स को देखोगे, उस नोट्स को पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम होता है और इसमें जी जान लगा दिया गया है ताकि आप लोग एक बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओ और उस मुकाम पे जो आप सपना देखे हो वहाँ तक पहुँच पाओ। ठीक है, उसके साथ जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो रैंडम नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिए जाएंगे। एक टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी आपको प्रैक्टिस करवाना होगा, सारा जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज की बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक वाइज मिलेगा। क्लियर? उसी के साथ कुछ ना कुछ तो खलबली मचेगी ही मन में आप लोगों की कि ये चीज़ कैसे हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने डॉट सेशन भी रखा है। आप लोग की खलबली मचे और यहाँ से सॉल्यूशन ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। इसके लिए आप लोग को डॉट सेशन भी चलाए जाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटी से पूरी तरीके से आप लोग को बांधा जाएगा। उसके लिए आप लोग को ये कोर्स जो है वो लेने होंगे, इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कराने होंगे। इनरोल कराने के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, आपका आसानी से इनरोलमेंट हो जाएगा। प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, सारे डिटेल जो है वो इसी कॉल पे आपको मिलेगा। क्लियर? साथ ही साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल है सभी से जुड़ जाइए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होंगे इसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सारे जगह से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक से आप लोग के लिए एक जानकारी थी कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और अपना सिलेक्शन जो है उसे एक सीट एटलीस्ट आप लोग अपना कंफर्म कीजिए। उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा, बिना तैयारी का कोई उपाय नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा जो टॉपिक जो आज का है वो क्या है। तो इसी के साथ आप लोग को पता जैसा है कि पंचायत सचिव का जो है वो 5 साल के बाद जो है वो रिजल्ट आया है। तो हमारा थोड़ा जो है वो वीडियो डिले हुआ है, लेकिन इसके पीछे पर्पस है कि चलिए रिजल्ट तो सभी लोग देख ही लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लोग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी नहीं मिल रहा होगा। तो आप लोग एक बार अपने ईमेल आईडी भी चेक कर लीजिए, उसमें आते हैं तो शायद आप लोग को वहाँ से हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आया है उसमें हम लोग देखें तो ये हमारा 2017 की वैकेंसी थी। सभी को पता होगा ये चीज़ें कि 2017 की जो वैकेंसी थी, एग्ज़ाम हुआ है 2018 में। ठीक है, अब उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसके 5 साल में ये फाइनली जो है वो रिजल्ट आपके सामने है, और रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है 21/1/2023 को। और इस रिजल्ट में जो है वो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग की जो इतने संघर्ष भरे साल थे उसका थोड़ा सा निपटान तो हुआ है। क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें तो बताने के लिए नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह से चेक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि आखिर किनका हुआ है किनका नहीं हुआ है। बहुत सारे, क्योंकि ये 10+2 का इंटरमीडिएट स्तर का एग्ज़ाम था, तो बहुतों का जो है वो भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया होगा, उसके वो सोचे भी नहीं होंगे कि ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो आया है ऐसे ही रैंडम जो है वो दे दिया नहीं गया। इसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत लगी है, तब जाकर ये रिजल्ट आया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या इतना इतना एवं अपील संख्या इतना से संबंध अवमानना वाद संख्या इतना दिनांक इतना को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर पंचायत सचिव जो है उनका क्या किया गया, जो कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक जिला समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध जो है वो जिलावार विकल्प प्राप्त करने के निमित्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची रोल नंबर के क्रम में जो है वो दी गई है। ठीक है, तो सभी लोग जो भी दिए होंगे एग्जाम, वो लोग अपने रोल नंबर को डालकर यहाँ से मिला ले कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है वो भूल भी गए होंगे कि एग्ज़ाम हुआ है तो आएगा भी, लेकिन जिन्होंने इसके पीछे मेहनत किया है तो उनका रंग भी लाया गया है। ठीक है, और ये रिजल्ट आपको सामने दिख भी रहा होगा। तो ये सारे जो रिजल्ट आए हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे नाम भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी ये लोग शामिल हुए, जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ है, उन लोग को जो है वो थोड़ा आप लोग थोड़ा तो मोटिवेट और खुश हो जाइए। और इनको देखकर बाकी लोग जो है जितने भी एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं JSSC CGL की और भी अदर एग्जामिनेशन की, तो वो लोग ध्यान दें कि रिजल्ट आया है 5 साल बाद, तो आप लोग को तभी थोड़ा सा डिले हुआ है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को तोड़े नहीं, बीच में अपनी तैयारी को एकदम जोड़ते हुए चले, एक लाइन से चेन सिस्टम बना हुआ रहना चाहिए। क्योंकि बीच में अगर चेन टूटा तो फिर उसे जोड़ने में आप जितना टाइम गवाओगे, उससे अच्छा है कि जुड़े हुए में आगे जो है वो जोड़ते जाइए। तो ये सारे जो भी रिजल्ट दिए गए हैं, मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि जितने भी लोगों के दिमाग में JSSC CGL से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, तो एकदम क्लियर करें कि एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे जैसे ही हमारी नियोजन नीति रेडी होगी। और आप लोग को जब एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। तो अभी जो भी सांस लेने के अलावा भी बहुत चीज़ों का फुर्सत मिला है, तो उसमें इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से जोड़ तोड़ कोशिश कर लें। जो भी लोग JPSC के लिए भी जा रहे हैं उनके लिए भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो वो भी अपनी तैयारी जो है वो एक बेहतर तरीके से करने के लिए एग्ज़ाम एटलस के साथ जुड़ जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ों को बेहतर से आप लोग को दिया जाए, और आप लोग से भी उम्मीद किया जाएगा कि आप लोग भी बेहतर जो है वो रिज़ल्ट हमें दें, क्योंकि हम लोग का मकसद बस है आप लोग से रिज़ल्ट पाना। क्योंकि आप लोग रिज़ल्ट दोगे तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। तो पंचायत सचिव का जिस तरीके से अचानक से नींद खुली सरकार की, तो सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई है नहीं, बोला भाई रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। तो सारे लोग, बहुत लोग थे जो उम्मीद छोड़ दिए थे, उनका भी रिजल्ट हो गया है। क्योंकि
5 साल बहुत टाइम होता है, ठीक है। आप लोग 6 महीना लेट होता है तो उसमें आप लोग बका जाते हो इतना कि भाई हड़बड़ी हो गई। तो सोचिए कि ये 5 साल से जो लोग सोचते होंगे कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, उनको कैसा लगता होगा। तो आप लोग जो है वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कीजिए, क्योंकि उम्मीद एक तो जगी है, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण तो जगी है कि हाँ यहाँ भी कुछ बेहतर होगा, स्टूडेंट लोग के साथ अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग निगेटिव सोचकर अपने दिमाग में निगेटिविटी क्यों लाए, पॉजिटिव सोच सकते हैं और अच्छा आगे के लिए हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख लिए हो। बेसिक मेरा पर्पस था कि आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये सारे लोग, देखिए इतने लोग जो है, इनकी उम्मीदें जो है वो आप लोग को यहाँ से दिख रही होगी कि ये लोग को कितनी खुशी हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके के लिस्ट में आप भी आना चाहते हो तो आपको भी इसके लिए जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, और जब आप तैयारी करोगे तभी जाकर जो है वो आपका कुछ हो सकता है। ये लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इन लोगों को जो है वो मिल गया, मेहनत इनके पीछे जो है वो इनका होगा, तभी जाकर जो है वो ये यहाँ तक पहुँचे। कहीं ना कहीं अगर मेहनत आप करते हो तो उसका एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलता है। तो मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराना है और सभी को अच्छे से तैयारी करके चलना है। क्लियर। और सभी लोग एकदम जोर शोर से लग जाइए अपने अपने एग्जामिनेशन में, ताकि नेक्स्ट लिस्ट में आपका भी नाम इसी तरीके से हो और अब भी अपने माँ बाप को थोड़ा प्राउड फील करा सके और अच्छे से अपनी फैमिली में एक नई उम्मीद जगा सके। तो इतना सा बात था। तो आप लोग देख लो कि क्या से क्या हो रहा है झारखंड में, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने आज के सेशन को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।